एक लड़की थी जिसका नाम अन्नू था। अन्नू बहुत अच्छी थी, वो सबको बहुत प्यार करती थी। वो थी भी बहुत प्यारी। उससे जो भी एक बार मिलता बस उसी का दीवाना हो जाता। वो जहाँ भी जाती पूरे माहौल को खुशनुमा कर देती। ऐसे ही कोई होगा जो उसका दुश्मन होगा। अन्नू हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन शायद उसकी हंसी को किसी की नज़र लगने वाली थी। अन्नू की शादी तय कर दी गई। अन्नू को देखने लड़के वाले आए थे। वे 3 लोग थे, एक लड़का और 2 लड़के के बहनोई। जैसे अन्नू लड़के के सामने आई, लड़का तो देखता ही रह गया, लेकिन शायद बहनोई को अन्नू की मुस्कुराहट पसंद नहीं आई। दरअसल लड़के का बहनोई सफ़ेद दाग की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन जब साले के लिए इतनी सुंदर लड़की देखी तो उसके मन में ये था कि मेरे साले को भी सफ़ेद दाग वाली पत्नी मिले। वो मन ही मन अपने साले से नफरत करता था। घर आकर बहनोई ने कहा कि मुझे तो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साले साहब से पूछ लो। और घर वालों ने कहा कि जब दामाद जी को नहीं पसंद तो किसी से क्या पूछना। लेकिन लड़के ने कहा मुझे अन्नू से ही शादी करना है। पूरा घर समझा समझा कर हार गया, लेकिन लड़के ने अन्नू से ही शादी करी। लेकिन इसका भुगतान अन्नू को भुगतना पड़ा। बड़ी बहन और बहनोई नाराज न हो जाए इसलिए घर के और लोग जैसे सासू माँ, ससुर जी, छोटी नंद, ये सब अन्नू से बुरा सलूक करने लगे। अन्नू शहर की थी, उसे गांव के रीति रिवाज नहीं मालूम थे, लेकिन अन्नू की सास उसे समझाने की बजाय उस पर चिल्लाने लगती और ताने देने लगती। सारी खुन्नस अन्नू पर उतार देती। अन्नू को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो हंस के टाल देती, लेकिन एक के बाद एक सब लोग उसकी बेइज्जती करते रहते। सास की जबान तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती, बस हमेशा शेर की तरह दहाड़ती रहती। ससुर भी पीछे नहीं रहते, हमेशा कहते रहते पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे घर में रहने के लिए। और छोटी नंद ने तो हद ही खत्म कर दी। पहले तो अन्नू के सामान से पैसे चोरी कर लिया, फिर ये भी कहती कि मैं कैसे कुछ लाई नहीं, और अन्नू को खाने का सामान भी फेंक कर देती थी। हमेशा बस ताने देना, कोसना और दूसरों से अन्नू की बुराई करना। लेकिन फिर भी अन्नू सबके लिए प्यार से खाना बनाती, अच्छे से सबको खिलाती। वे लोग खाना बहुत अच्छे से खाते और खाने की तारीफ भी करते। धीरे धीरे अन्नू के प्रति सबकी नफरत कम होने लगी। अन्नू सबको खुद करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करती, उसकी मेहनत सफल भी होने लगी। सब लोग उससे प्यार करने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर घर में एक मंथरा होती ही है। जब अन्नू की बहनोई आती तो वे लोग सबको फिर अन्नू के खिलाफ कर देते। अन्नू अब परेशान हो चुकी थी। इस बीच अन्नू प्रेग्नेंट हुई तो उन लोगों को कोई खुशी नहीं हुई। सास तो इतनी नीच अन्नू से कहती ऐसी हालत में कोई नौटंकी नहीं चलेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। अन्नू भी बिना शिकायत के काम करती रहती। वो पहली बार माँ बन रही थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। वो सबके कपड़े भी धोती, पानी भी भरती, भारी सामान भी उठाती, पर मजाल है कि उसकी सास कहती कि ऐसे में ये सब नहीं करना चाहिए। उस घर में बच्चा आने की खुशी किसी को नहीं थी। अन्नू का पति अगर अन्नू का ख्याल भी रखता तो अन्नू की सास उसे डांट देती थी, कहती लो आ गया जोरू का गुलाम। अन्नू अभी भी उन लोगों को खुश करने में ही लगी रहती। दिन बीतते रहे। जब अन्नू की प्रसव पीड़ा होने लगी तब भी उसकी कट्टर सास उसे देखने तक नहीं आई। रात भर अन्नू चिल्लाती रही। सुबह अन्नू एकदम नीली पड़ गई। आनन फानन में अन्नू को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक उसका बच्चा मर चुका था। लेकिन अन्नू की सास का दिल अभी भी नहीं पसीजा। वो कहती चलो नौटंकी खत्म हुई। अब जब अन्नू हॉस्पिटल से घर गई तो उसकी सास कहती कि बच्चा तो नहीं है तो आराम करने की क्या जरूरत है, काम पर लग जाओ। और ढेर सारे कपड़ों को धुलने के लिए अन्नू के आगे डाल दिया। देर से ही सही, लेकिन अन्नू को यह समझ आ चुका था कि अब मैं चाहे गला भी काट दूं तो ये निर्दयी लोग कभी खुश नहीं होंगे। वे लोग चाहते थे कि अन्नू मर जाए तो मैं अपने दामाद की पसंद की लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करा दूं। अन्नू ये बात समझ चुकी थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर शहर आ जाती है और बिजनेस करती है। वो पढ़ी लिखी थी, उसने घर और काम को बहुत अच्छे से संभाला। उसका पति भी अन्नू के साथ हो गया। फिर दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत करके अपना खुद का घोंसला मतलब घर बनाया, और अब उस घोंसले में 3 प्यारे बच्चे थे। वे सब लोग खुशी खुशी रहते थे। धीरे धीरे अन्नू को और उसके पति ने मिलकर अपना व्यापार बढ़ाया और गाड़ी बंगला सब कुछ ले लिया। अब वे अपने संसार में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक विलेन की एंट्री हुई। लेकिन आगे की कहानी जानना है तो आप लोग कमेंट करिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग हमेशा खुश रहें। ओम नमः शिवाय।